जय श्री हरि। तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वमं देवदेव। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय श्री हरि। प्रभु, आप सब श्रीमद् भगवत गीता के 14वें अध्याय के श्लोकों का श्रवण कर रहे हैं। पिछले दिनों आपने इस अध्याय के 26वें श्लोक में जो आपने श्रवण किया था, उसमें प्रभु श्री कृष्ण ने बताए कि जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मुझको लगातार भजता है, निरंतर भजता है, वह भी इन तीनों गुणों को भली भांति लांघकर सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है। उपर्युक्त श्लोक में सगुण परमेश्वर की उपासना का फल निर्गुण निराकार ब्रह्म की प्राप्ति बतलाया है तथा 19वें श्लोक में गुणातीत अवस्था का फल भगवत भाव की प्राप्ति एवं 20वें श्लोक में अमृत की प्राप्ति बतलाया गया है। अतः फल में विषमता की जो शंका है, उसका निवारण करने के लिए सबका एकता का प्रतिपादन करते हुए इस अध्याय का यानी अध्याय 14 का प्रभु उपसंहार करते हैं श्लोक 27 में। यानी इस अध्याय 14 का ये अंतिम श्लोक है जिसमें प्रभु उपसंहार करते हैं। तो श्रवण कीजिए, क्या कह रहे हैं प्रभु। ब्रह्म हि प्रतिष्ठाहम्, ब्रह्म हि प्रतिष्ठाहम्, अमृतस्य अव्ययस्य च शाश्वतं च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। प्रभु कहते हैं क्योंकि उस अविनाशी परम ब्रह्म का और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद का आश्रय मैं ही हूँ। यहाँ प्रभु का कहने का मतलब है कि ब्रह्म पद प्राकृतिक वाचक नहीं है, किंतु निर्गुण निराकार परमात्मा का वाचक है और उसकी प्रतिष्ठा जो है मैं हूँ। इस कथन का यहाँ ये अभिप्राय है कि वह ब्रह्म मुझ सगुण परमेश्वर से अलग नहीं है, भिन्न नहीं है और मैं उनसे भिन्न नहीं। वास्तव में मैं और ब्रह्म दो वस्तु नहीं है। मैं और ब्रह्म दो वस्तु नहीं है, एक ही तत्व है। अतः पिछले श्लोक में जो ब्रह्म की प्राप्ति बतलाई गई है वह मेरी ही प्राप्ति है, क्योंकि वास्तव में एक परम ब्रह्म परमात्मा के ही अधिकारी भेद से उपासना के लिए अलग अलग रूप बतलाए गए हैं और उनमें से परमात्मा का जो मायातीत अचैतन्य मनवाणी का अभिषय निर्गुण स्वरूप है वह तो
एक है ही, परंतु सगुण रूप के साकार और निराकार ऐसे दो भेद हैं। जिस स्वरूप से यह सारा जगत व्याप्त है, जो सबका आश्रय है, अपने अचिंत्य शक्ति से सबका धारण पोषण करता है, वह तो भगवान का सगुण अव्यक्त यानी निराकार रूप है। श्री शिव, श्री विष्णु एवं श्री राम, श्री कृष्ण आदि भगवान के साकार रूप है, तथा यह सारा जगत भगवान का विराट स्वरूप है। जो नित्य धर्म है, 12वें अध्याय के अंतिम श्लोक में जिस धर्म को धर्मामृत नाम दिया गया है, तथा इस प्रकरण में जो गुणातीत के लक्षणों के नाम से वर्णित हुआ है, उसका वाचक यहाँ शाश्वतस्य जो श्लोक में आया है, विशेषण के सहित धर्मस्य पद है। ऐसे धर्म की प्रतिष्ठा अपने को बतलाकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि यह मेरी प्राप्ति में हेतु होने के कारण, प्राप्ति में कारण होने के कारण मेरा ही स्वरूप है, क्योंकि इस धर्म का आचरण करने वाला किसी अन्य फल को न पाकर मुझको ही प्राप्त होता है। 5वें अध्याय के 21वें श्लोक में जो अक्षय सुख के नाम से, 6ठे अध्याय के 21वें श्लोक में आत्यंतिक सुख के नाम से और 28वें श्लोक में अत्यंत सुख के नाम से कहा गया है, उसी नित्य परमानंद का वाचक यहाँ एकांतिक कस्य जो इस श्लोक में आया है, एकांतिक कस्य विशेषण के सहित सुखस्य पद है। उसकी प्रतिष्ठा अपने को बतलाकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि वह नित्य परमानंद मेरा ही स्वरूप है, मुझसे अलग कोई अन्य वस्तु नहीं है, अतः उसकी प्राप्ति ही मेरी प्राप्ति है। तो प्रभु इस तरह 14वें अध्याय का ये अंतिम श्लोक था जो समाप्त हो गया। आज 14वें अध्याय का समापन हो गया। अब जो है आगे 15वें अध्याय का हम लोग वाचन करेंगे, श्रवण करेंगे। तो ये प्रसंग कैसा लगा कि प्रभु कहते हैं जो भी है वह सच्चिदानंद घन है, परम ब्रह्म है। तो यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर देंगे, साथ ही अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। जय श्री हरि, सबका कल्याण। जय श्री हरि।